आज हम बात कर रहे हैं मतलब कैसे लेजर जैसा फोकस विकसित किया जाए। हाँ आज की दुनिया में तो पता ही है, फोन, नोटिफिकेशन और न जाने क्या क्या, बिल्कुल ध्यान बहुत भटकता है। बिल्कुल। हमारी ये चर्चा आज लेजर जैसे फोकस का विज्ञान और अभ्यास पर आधारित है। कोशिश रहेगी कि फोकस के पीछे का साइंस और कुछ प्रैक्टिकल तरीके समझें। और ये आजकल बहुत ही ज़रूरी मौजू बन गया है, खासकर इस इन्फॉर्मेशन के ज़माने में। फोकस रखना अपने आप में एक स्किल है, सही में। सही कहा आपने, बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि फोकस ही नया आईक्यू है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है ये। स्रोत में जैसे एलन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र है कि उनका जो जबरदस्त फोकस था वही उनकी एक तरह से महाशक्ति थी। बिल्कुल। आजकल दिमाग की हालत तो जैसे वो ब्राउजर हो गया है ना, जिसमें ढेर सारे टैब खुले हों। हाँ हाँ बिल्कुल सही। और किसी एक पर भी ठीक से काम नहीं हो पाता। वही, और इसका नतीजा मतलब प्रोडक्टिविटी कम होती है, जो ज़रूरी लक्ष्य है उनसे हम दूर होते जाते हैं। गहराई नहीं आ पाती काम में। हाँ बिल्कुल, बस ऊपर ऊपर से चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, तो ये ध्यान भटकता क्यों है इतना? क्या कोई मतलब दिमागी कनेक्शन है इसका? हाँ हाँ, है ना। स्रोत में डोपामाइन कनेक्शन की बात की गई है। ये एक केमिकल है दिमाग में। हाँ, डोपामाइन। तो जैसे ही हम सोशल मीडिया देखते हैं या कोई भी नई चमकीली चीज, वो तुरंत डोपामाइन रिलीज करती है। एक छोटी सी खुशी मिलती है अच्छा। और फिर उसी की तलब लगती है। तो जो असल जरूरी काम है, जिनमें शायद तुरंत मजा नहीं है, उनसे ध्यान हट जाता उनसे है। ध्यान हट जाता है। बिल्कुल, दिमाग आसान रास्ते खोजता है। अरे, तो मतलब हम एक तरह से आदी हो जाते हैं इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के। फिर तो बहुत मुश्किल है फोकस करना। मुश्किल तो है, पर देखिए अच्छी बात यह है कि नामुमकिन नहीं है। हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन कर सकते हैं? कैसे? उसे ये सिखा सकते हैं कि असली सेटिस्फैक्शन, वो जो डोपामाइन हिट है, वो इन छोटी चीजों से नहीं, बल्कि गहन काम यानी डीप वर्क से मिले। डीप वर्क मतलब वो काम जिसमें आप पूरी तरह से डूब जाएं, बिना किसी भटकाव के, और कुछ वाकई में मीनिंगफुल क्रिएट करें या सीखें। ये गहन काम वाली बात तो जरूरी लग रही है। तो इसे करने के लिए कोई खास तकनीकें बताई हैं? हाँ, कई हैं। एक जो काफी पॉपुलर है वो है पोमोडोरो तकनीक। पोमोडोरो, हाँ सुना है। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। बिल्कुल, 25 मिनट पूरा फोकस, फिर 5 मिनट का पक्का ब्रेक, और इसे दोहराते रहना। ये दिमाग को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में फोकस करना सिखाता है। अच्छा, और वो जो एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, मल्टीटास्किंग, उसका क्या? वो तो जी स्रोत बिल्कुल साफ कहता है, एक मिथक है, एक भ्रम है। सच में? हाँ, असल में हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर ढंग से ध्यान लगा सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो बस तेजी से एक काम से दूसरे पर कूद रहे होते हैं। और उसमें एनर्जी वेस्ट होती होगी। एनर्जी भी और समय भी। फोकस टूटता है बार बार। तो मोनोटास्किंग यानी एक समय पर सिर्फ एक काम, वही ज्यादा असरदार है। ये बात तो गांठ बांध लेनी चले। अच्छा, एक फोकस रिचुअल का भी जिक्र था, वो क्या चीज है? हाँ, वो एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मतलब काम शुरू करने से ठीक पहले रोज एक छोटा सा तय रूटीन फॉलो करना। जैसे शायद एक ग्लास पानी पीना, अपनी डेस्क थोड़ी सी साफ करना, या फिर बस अपना टाइमर सेट करना। ये छोटी हरकतें दिमाग को सिग्नल देती हैं कि ओके, अब फोकस का टाइम है। अच्छा, ये दिमाग को तैयार करने जैसा हुआ। बिल्कुल, एक तरह का मानसिक स्विच ऑन करना। ये तो बाहरी तकनीकें हुई, पर कई बार तो मन ही अंदर से भटकता है। चिंता, डर या बस सोचते रहना। बिल्कुल सही, अंदरूनी बाधाएं। स्रोत इस पर भी बात करता है। कई बार बाहर के डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा हमारे अपने विचार हमें परेशान करते हैं। हाँ, इसके लिए रोज बस 10 मिनट मेडिटेशन या फिर जर्नलिंग यानी अपने विचार लिखना काफी मदद कर सकता है। मेडिटेशन, हाँ, ध्यान लगाना। इसे ऐसे समझें जैसे ये आपके अटेंशन मसल के लिए जिम है, कसरत है ध्यान की। अटेंशन मसल, अच्छा है। तो क्या ये आदतें, मतलब फोकस बनाए रखना, गोल्स क्लियर रखना, ये सफल लोगों में ज्यादा दिखती हैं? हाँ बिल्कुल, श्रुत यही कहता है। जिन लोगों के लक्ष्य साफ होते हैं और जो फजूल की गॉसिप या नेगेटिविटी जैसी चीजों से बचते हैं, यानी जो एनर्जी लीक नहीं होने देते। बिल्कुल सही शब्द, जो एनर्जी लीक से बचते हैं उनका फोकस ज्यादा मजबूत होता है। वो अपने मन को भटकने से बचाते हैं। सही बात है। अच्छा, तो जाते जाते कोई एक छोटा सा रोज करने लायक अभ्यास जो लोग शुरू कर सके? हाँ, एक 5 मिनट का क्विक अभ्यास है, बहुत आसान। बताइए। 1 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। हम्म। फिर अगले मिनट दिन का सबसे जरूरी काम सोचें, बस एक। ठीक है। तीसरे मिनट आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शन है जैसे फोन, उसे दूर करें। चौथे मिनट कल्पना करें कि आप वो काम खुशी से पूरा कर चुके हैं। विजुअलाइजेशन। हाँ, और 5वें मिनट में बस टाइमर लगाकर शुरू कर दें। अरे वाह,
ये तो बस 5 मिनट की बात है, काफी प्रैक्टिकल लगा। तो सार यही है कि जहां ध्यान जाता है वही ऊर्जा लगती है, बिल्कुल, और भविष्य शायद उन्हीं का है जो अपने ध्यान को कंट्रोल करना जानते हैं। एकदम। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जरा सोचिए, अगर इस सुपर डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में आप अपने फोकस को मास्टर कर लें, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपके लक्ष्यों के लिए कौन से अंधे के दरवाजे खुल सकते हैं? क्या संभावना है?